तपन घोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। तपन जी, आपका स्वागत है बिंदास में। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? जी, ऐसा है कि अभी नया सरकार ममता बनर्जी की सरकार आने का बाद बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण का सारे हद पार हो गया। ऐसा लगता है कि जैसा मानो कि ममता बनर्जी केवल मुसलमानों के वोट पे आ रहे हैं। सीपीएम की जमाने में अगर 2010 में दे गंगा का हादसा हुआ तो ममता बनर्जी की जमाने में अभी 2012 में जयनगर थाना के अंदर तारानगर रूपनगर गांव पूरा जला दिया। और अभी अभी 19 तारीख को ये जो नलिया खाली गांव और उसके आसपास में और 3 गांव, ये 4 गांव को मुसलमानों ने पूरा जला दिया। इस तरह हादसा बड़ा छोटा लगातार हो रहा है। हमारे जो बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है, बनगांव की बॉर्डर, वहाँ तो बॉर्डर बिल्कुल खुला है। बांग्लादेश से अभी सैकड़ों के और हजारों की तादाद में मुसलमान भारत में घुसकर आते हैं। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हम बॉर्डर पे जाकर देखते हैं, आप भी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि छोटा सा नदी है। बिकाल 4 बजे से नदी के उसके अंदर से गांव से लोग आकर वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। और अंधेरा होते ही वो लोग बॉर्डर पार करके भारत में घुस जाता है। यहाँ लोगों का घरों में हमला करता है। यहाँ का गायें ले जाते हैं, कभी चुरा के कभी खरीद के। यहाँ भी उस गाय को बेचने के लिए यहाँ गाय का जमा हुआ रखा है, गोडाउन बना हुआ है, उसको ले जाते हैं। मतलब इस बार से दिखता है कि वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं। और इसमें हमारे बॉर्डर में रहने वाले हमारे जो ग्रामीण वासियों है, उनका तो सारे फसल खराब हो जाता है, उनका घरों का प्रांगण से जाता है, उनके वो खाने का थाली के ऊपर से वो गायों को ले जाता है। इस तरह। और आप लोगों का पता होगा कि जो फर्जी नोट जो आता है, फेक करेंसी, वो तो सारे के सारे हमारे मालदा और मुर्शिदाबाद के बॉर्डर से ही आता है। और ऐसा इसमें कहीं कुछ रुकावट नहीं है। आज की तारीख में हमारे बॉर्डर में रहने वाले ग्रामवासियों का स्वयं की सुरक्षा स्वयं को करना पड़ता। और बहुत कष्ट की बात यह है कि हमारे मनमोहन सिंह जी का पता नहीं क्या मजबूरी है, उन्होंने बीएसएफ को ऑर्डर दे दिया कि सरहद पर गोली नहीं चलाना। और ये जानकारी सबको, ये तो छिपा नहीं रहता, तो बांग्लादेश के लोगों को जानकारी मिल गया, इसलिए सैकड़ों की संख्या में आ जाता है। अब बेचारा बीएसएफ 2-2, 4-4 का टोली में वो चौकी देते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। अब 100-200 बांग्लादेश के लोग आ गए तो बेचारा हमारे बीएसएफ के जवान डंडा लेकर क्या करेंगे? वो गोली नहीं चला सकते, मना कर दिया दिल्ली से। और इसका सहारा लेकर बिल्कुल तपन जी, ऐसे में स्थिति जो इतनी बदतर होती जा रही, इसका उपाय आप क्या देखते हैं? ऐसा है कि अभी अभी जितना घटना हो रहे हैं उसमें ध्यान में आता है कि मुसलमानों ने ममता बनर्जी को चुनौती दिया है। ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह भली भांति समझ भी रही है कि उनका शासन को चुनौती दे दिया है। अब देखिए, ये जो एक के बाद एक मुसलमानों का कलकत्ता में वो प्रोग्राम कर रहे हैं, ना जाने कितने प्रोग्राम, वो कोई का परमिशन का परवाह नहीं करता है। मैं जब मेरा 14 फरवरी का प्रोग्राम के लिए लाल बाजार में मैं गया था और वहाँ पुलिस से बातचीत हुआ, उन्होंने बताया हम धार्मिक संगठनों का एप्लीकेशन लेना ही बंद कर दिया। तो मैंने बताया भाई, तो मुसलमानों का इतना जो कार्यक्रम हो रहा है, बोला आप भी उनके जैसे कर लो। इसका मतलब यहाँ इस राज्य में आप कोई कानून नहीं है, मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं है, वो कोई परमिशन का परवाह नहीं कर रहा है। और ममता बनर्जी को अपना ताकत दिखा दिया। अब पता नहीं ममता बनर्जी कैसे संभाल पाएंगी। ममता जी हिम्मत वाली है, लेकिन ये जो 30% जो ब्लॉक वोट है, ये मजहबी वोट है, मजहबी वोट के नीचे दबाने का, ममता बनर्जी को दबाने का पूरा कोशिश चल रहा है। शासन कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो राजनीतिक लाचारी होती है वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, इसके लिए यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। और आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी नदिया जिला में अब एक जगद्धात्री पूजा के समय गोली चलाया, हमारे हिंदू ग्रामवासियों को मृत्यु डेथ हो गया। ऐसा लगातार हमारे मंदिरों में हमला, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में हमला, आक्रमण करना और मुस्लिम कट्टरता का एकदम खुला छूट है सब जगह में। तो अपना मदरसों में अब 10,000 मदरसों का आपने रिकॉग्निशन दे दिया, जिसका कोई सूची तक नहीं है, आपने बिना सूची अब 10,000 मदरसों का रिकॉग्निशन दे दिया।
क्या मुसलमान समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मुस्लिम समुदाय को और उनका विकास के लिए क्या मदरसा को, मजहबी मदरसों को रिकॉग्निशन देना, उनका मदद करना जरूरी है या उनके बीच में अधिक स्कूलों का शुरू करना जरूरी है? तो इसलिए धन्यवाद।